तो यहाँ पर जयमाला की रस्म भी हो चुकी थी और अब वीडियो बना रहे थे वीडियोग्राफर, तो जयमाल भी हो चुकी थी। मैं यहाँ पे जयमाला की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ी बारिश होने की वजह से हम लोग इधर उधर थे। तो फिर हमने खाना खाया। खाना हमने घर के अंदर ही मंगा लिया था, यहीं पे खाया क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो खाना बहुत ही टेस्टी था, इतनी बारिश होने के बाद भी खाना बहुत अच्छा बना रखा था। तो यहाँ पे देखिए मंडप सज गया है और दूल्हा दुल्हन भी आ गए हैं मंडप में। तो यहीं पे शादी होगी, अब फेरे वगैरह सब होंगे। तो यहाँ पे सब सामान रखा है, फलों की टोकरी और तांबे का घड़ा, जो हमारे पहाड़ियों में खास रिवाज होता है, तांबे का घड़ा लाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग बहुत खुश थे, शादी एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बारात भी काफ़ी थी। तो सभी लोग अच्छे से डांस वगैरह कर रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। तो यहाँ पर अब दूल्हा दुल्हन के शादी की रस्में शुरू हो गई थी और जैसे कि दुल्हन के माता पिता कन्यादान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए खाने में क्या क्या था। खाने में था पुलाव और मिक्स दाल, मिक्स वेज और पूड़ी। यहाँ पे थी मटर पनीर। तो खाना बहुत ही टेस्टी बना रखा था, सब कुछ। तो पूड़ी थी, रायता था, तो सभी कुछ था खाने में, बहुत अच्छा था खाना भी। तो यहाँ पे अब कन्यादान की रस्म शुरू हो रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूल्हा दुल्हन के हाथ में वो जल वगैरह दे के जब जहाँ पे माता पिता कन्यादान करते हैं, ये रस्म बहुत ही बड़ी मानी जाती है। तो माता पिता का कन्यादान करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, जो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। तो यहाँ पे दो पंडित जी थे जो रस्म सब बता रहे थे, रीति रिवाज कैसे करना है, क्या करना है, और माता पिता आशीर्वाद दे रहे थे। तो दोस्तों माता पिता फेरे नहीं देखते हैं बेटी के, तो अभी ये वाली रस्म करके फिर वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब फेरों की रस्म शुरू हो गई थी, जहाँ पे कुछ फेरों में दुल्हन आगे होती है और कुछ फेरों के बाद दूल्हे को आगे किया जाता है। तो ये भी फेरों की एक रस्म होती है, सभी जानते हैं और शादी ब्याह तो लोग देखते ही हैं रोज़। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा था पहाड़ी शादी। तो पहाड़ी शादी किस किस ने देखी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना बिल्कुल मत जाइए। तो ज़रूर कीजिएगा फॉलो भी, और मैं आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तो ऐसे ही होता है, जब फेरे होते हैं तो दुल्हन का लहंगा इधर उधर होता है। डर लगता है कि उधर, क्योंकि आग भी जल रही होती है, हवन, तो डर लगता है, इसलिए लहंगे को बहुत ही संभाल के चलना पड़ता है दुल्हन को। तो ये सभी शादियों में होता है। तो यहाँ पे दुल्हन आगे थी और अब बैठा दिया गया इनको। अब बैठ के कुछ रस्में होंगी। तो यहाँ पे दो पंडित जी अपने अपनी तरफ से सब रस्में बता रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों ये शादी जो होती है तो इसमें देखिए सभी लोग जब शामिल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक यादगारी होती है कि हम लोग कहाँ गए थे, कब गए थे, कब ये शादी हुई थी। तो मैं और पूनम भी हैं यहाँ पे, हमारे भी सभी लोग थे, दीदी बहुएं सभी लोग, क्योंकि उनके घर की शादी थी। तो यहाँ पे मैंने भी सभी वीडियो बना ली थी। तो गाने वगैरह मैं नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं सिर्फ अपनी वॉइस ही डाल रही हूँ इसमें। आपको मैं गाने नहीं सुना सकती कौन कौन से चल रहे हैं। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन अब फेरे करके बैठ गए थे। तो आगे और अभी बाकी बहुत सारी रस्में थी, तो हम लोग भी थोड़ा इधर उधर जाके आपस में बातें करने लग गए थे। शादी ब्याह में ही सबका मिलना जुलना होता है, वैसे कौन कहाँ जाता है। तो यहाँ पे कुछ रस्में और हैं जहाँ पे भाई दुल्हन को खील देता है और दुल्हन सूप में खील छींटते हुए आगे को बढ़ती है। तो किस किस के यहाँ ये रिवाज होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैंने तो लगभग हर शादी में रिवाज देखा है, तो जहाँ पे भाई खील देते हैं अपनी बहन को। तो एक रिवाज और होता है हमारे यहाँ कलश घुमाने का, तो वो रिवाज शायद यहाँ पे नहीं हुआ था या मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो वैसे घड़े का भी होता है रिवाज,
जो देवर कंधे में रख के घड़ा घुमाता है और पीछे से दूल्हा दुल्हन आते हैं और यहाँ पर मांग भरी जा रही है। तो सभी लोग ताली बजा रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे सभी। तो ये पल बहुत ही ख़ास होता है एक लड़की के लिए जब उस शादी संपन्न होती है। तो दोस्तों, पहाड़ी शादी किस किस को अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो पहाड़ी नहीं है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने पहाड़ी शादी देखी है। तो ये है पहाड़ी बाखली की पहाड़ी शादी। तो यहाँ पे आज बहुत रौनक है शादी की, और कुछ देर बाद जब दुल्हन विदा हो जाएगी तब सुनसान हो जाएगा। एक लड़की की वजह से इतनी रौनक होती है, फिर उसकी विदाई के बाद पूरा घर सुनसान हो जाता है, क्योंकि लड़कियों से ही, बेटियों से ही रौनक होती है घर की। तो यहाँ पे अब शादी संपन्न हो रही थी, सारे रीति रिवाज हो रहे थे। अब मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है दुल्हन को। तो हमारे यहाँ एक रिवाज और होता है, जब दुल्हन पैर धोती है और फिर नाराज़ हो जाती है और दूल्हे की तरफ से कुछ गिफ्ट दिया जाता है, वो गिफ्ट होती है नाक की लौंग। तब दुल्हन फिर दूसरा पैर धोती है। वो रिवाज भी शायद निकल गया, मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर अब मंगलसूत्र भी पहना दिया है। तो अभी दुल्हन को पहाड़ी जेवर भी पहनाए जाते हैं, तो वो सब भी पहना दिए थे। तो दोस्तों, ये शादी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज बहुत सारे रंग थे यहाँ पे। बारिश इतनी हुई थी, बारिश होने की वजह से एक बार तो लग रहा था कि रंग में भंग हो गया बिल्कुल। अब बारात कैसे आएगी, कैसे शादी होगी, कैसे लोग मेहमान बैठेंगे इधर उधर, क्योंकि फिर सब लोग अंदर ही घुसे रहते, कोई बाहर कैसे आते, कैसे शादी होती। तो अच्छा हुआ इस टाइम मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया था, धूप आ गई थी। तो सभी लोग खुश थे कि मौसम अच्छा हो गया है और अच्छे तरीके से शादी भी निभ गई थी। तो अब तैयारी थी विदाई की। ये हमारी पहाड़ी डोली होती है। तो दोस्तों, अभी भी क्या आपके उधर भी डोली का रिवाज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे सभी लोग डोली को सजा रहे थे। अब दुल्हन की विदाई के टाइम उसको डोली में बैठा के विदा करते हैं। ये बहुत ही भावुक पल होता है सभी के लिए। तो जब बेटी विदा हो जाती है तो घर पूरा सुनसान हो जाता है। तो अब वही पल आने वाला था। तो आज दुरकुन भी कर रहे थे। दुरकुन में होता है कि एक बार सभी आछेद परखेंगे दुल्हन को बाहर लाके, उसके बाद उसको डोली में बैठा के थोड़ी दूर बाहर तक ले जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे। और फिर वापस लाने के बाद फिर अंदर ले जाएंगे, थोड़ी देर बैठाएंगे, और फिर जब दोबारा आएंगे विदाई के टाइम फिर बारात चली जाएगी। तो इसे कहते हैं दुरकुन। तो आज दुरकुन लौटाने का मतलब होता है फिर वो आराम से 2-4 दिन बाद आ सकती है, वरना दुरकुन नहीं करते हैं तो दूसरे दिन ज़रूरी आना पड़ता है। तो आप डोली में बैठा रहे थे दुरकुन करने के लिए, तो अभी थोड़ी देर दूर तक ले जाएंगे और फिर ले आएंगे वापस। तो दोस्तों, अब जब दुल्हन को डोली में बैठा रहे थे सभी बहुत रोने लग गए थे, दुल्हन भी बहुत रो रही थी। यही होता है वो भावुक पल, जब एक बेटी को लगता है कि अब वो पराई हो गई है, ससुराल जा रही है। सभी के साथ होता है ऐसा। तो अब दुरकुन के लिए ले जा रहे थे दुल्हन को डोली में बैठा के, थोड़ी दूर तक ले जाएंगे फिर वापस ले आएंगे। तो दोस्तों, अब क्या बोलूँ, दुल्हन को विदा करते समय बहुत ही दुख होता है। तो यहाँ पे इधर देखिए बच्चे बैठे हुए थे सब, और इधर से देख रहे थे बारात को। तो शाम हो गई थी, शाम के 6 बज गए होंगे, और थोड़ा थोड़ा अब अंधेरा भी होने वाला था, क्योंकि बारिश हुई थी दिन में। तो मौसम ऐसा हो रहा था, बस बारिश ना हो यही हम लोग सोच रहे थे। बारात सही सलामत अपने घर पहुंच जाए और बारिश ना हो। तो इधर का मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है। तो दोस्तों, पहाड़ तो पहाड़ी होते हैं, पहाड़ों का मौसम तो बहुत ही शानदार होता है। और यहाँ पे बच्चे अपने फ़ोन में से बना रहे थे, वीडियो कैमरा में कैद कर रहे थे इस पल को। तो शाम को देखिए कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा व्यू है, देख सकते हैं आप। तो मैंने आज काफ़ी सारी वीडियो बना ली थी और पूरा ब्लॉग बना लिया था शादी का।
तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब शाम का टाइम है, अब बारात भी विदा हो चुकी है। तो मैं भी यहाँ पे खड़ी थी लोगों के साथ, सभी देख रहे थे बारात विदा हो गई थी। तो दोस्तों सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल के अब अपने अपने घरों को जा रहे थे, बाराती भी, और जो घराती लोग थे वो भी मिल रहे थे सभी से। तो ऐसे ही होता है बेटी की शादी में, और बारात विदा हो गई, उसके बाद सारे लोग लौट आए घर को। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।